स्वागत है दोस्तों आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे संविधान सभा की समितियों से संबंधित 20 एमसीक्यू। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 सेशंस लगा चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ कितनी थी? प्रमुख की बात हो रही है और कुल कितनी थी? कुल 22 थी। और प्रमुख कितनियाँ थी? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन डी, यानी कि 8 जो प्रमुख समितियां थी संविधान सभा की। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल जी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के, तो इसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या टी। तो इसका आएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल जी मौलिक अधिकार की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? राज्य समिति के, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी राज्य समिति के अध्यक्ष थे। नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो पहले समितियां चली गई हैं वो मेन थी, मेजर कमेटी थी, मेजर समितियां थी। आगे जो हैं उतनी मेजर नहीं है, तो आप इसे भी याद जरूर रखिएगा। तो इसका क्या आएगा? नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन, तो इसका क्या आएगा? इसका बी, ऑप्शन डी आएगा, राजेंद्र प्रसाद जी संचालन समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये उप समिति है, वो सलाहकार समिति थी, ठीक है। तो ये उप समिति है, इसका क्या आंसर आएगा? मौलिक अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। क्या आएगा? जेबी कृपलानी आएगा। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका क्या आएगा? तो इसका आएगा ऑप्शन बी, एच के मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज पर एडोक समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज पर एडोक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रीय ध्वज पर एडोक समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्य के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्य के लिए समिति जो थी, तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर संविधान सभा के कार्य के लिए समिति के अध्यक्ष थे। नागरिकता पर एडोक समिति के अध्यक्ष कौन थे? नागरिकता पर, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन डी, यानी कि एस वरदाचारी। तो क्या आएगा? एस वरदाचारी, ठीक है। नागरिकता पर एडोक समिति के अध्यक्ष थे। सदन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सदन कमेटी के,
तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, पट्टाभाई सीतारमैया। पट्टाभाई सीतारमैया जो थे सदन कमेटी के अध्यक्ष थे। सुप्रीम कोर्ट पर एडोक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सुप्रीम कोर्ट पर एडोक समिति की बात हो रही है। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन डी, एस वरदाचारी सुप्रीम कोर्ट पर एडोक समिति के अध्यक्ष थे। भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भाषा समिति के, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि सत्यनारायण जी भाषा समिति के अध्यक्ष थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि के एम मुंशी। क्या आएगा? के एम मुंशी जी ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की कुल कितनी समितियां थी? शुरू में बात की थी कुल, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 22 समितियां थी। और मेजर कितनी थी? मेजर 8 थी। संविधान सभा में शुरू में सदस्य शामिल थे भारत के सदस्य हैं, पाकिस्तान के सदस्य हैं, बांग्लादेश के सदस्य हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या लगाओगे? तो इसका आएगा उपरोक्त सभी। अब आप सोचोगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के कहाँ से आ गए? जब हमारी संविधान सभा बनी थी तब अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी संविधान सभा में सदस्य थे। लेकिन उस वक्त हाँ ये बात सही है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो तब बांग्लादेश देश नहीं था, पाकिस्तान का ही वो हिस्सा हुआ करता था। लेकिन क्वेश्चन अगर आज हम बात कर रहे हैं तो हम बांग्लादेश जरूर लिखेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी सदस्य थे। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था और देश बटा था, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग थे, जो सदस्य थे, वो संविधान सभा का हिस्सा फिर नहीं रहे थे। ठीक है, और शुरू में संविधान सभा का हिस्सा थे। इस बात को आप ध्यान रखोगे। संविधान सभा में सदस्य शामिल थे कांग्रेस के सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्य, रियासतों के सदस्य, या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आएगा? कांग्रेस के थे सदस्य, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कांग्रेस के थे, मुस्लिम लीग के भी थे, रियासतों से भी थे। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा उपरोक्त सभी। इन तीनों से ही संविधान सभा में सदस्य शामिल थे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के हमारे 20 MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ, अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।